कॉरिडोर जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, ये एक दरीना मुतालबा था और ये 70 साल से जो सिख कम्युनिटी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में, उनकी ये ख्वाहिश थी, इनकी ये आरज़ू थी कि उन्हें वहाँ जाने दिया जाए, उन्हें दर्शन का मौका दिया जाए। उनके लिए वो एक बड़ी मुक़द्दस जगह है और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों से ये मुतालबा होता रहा। मौजूदा हुकूमत ने उनकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाया है और हमने वो रास्ता खोला है और उसको सराहा गया है पूरी दुनिया में। जहां जहां सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान की हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी इस कोशिश और सिख कम्युनिटी की ख्वाहिश पर अपनी रजामंदी का इजहार किया और उन्होंने स्पेशल काबीना का इजलास बुलाया। उस इजलास ने हमारे इस मंसूबे को मंजूरी दी, क्योंकि अगर हम दें मंजूरी और वो न दें तो फिर भी रास्ता नहीं खुलता। रास्ता तब खुलता है कि जब दोनों तरफ से इजाज़त मिल जाए। अब खुशाइंद बात यह है कि दोनों तरफ ने आमादगी का इजहार कर दिया है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने 2 वज़ीरों को इस तकरीब में शामिल किया। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उनके वज़ीर आला पंजाब के भी तशरीफ़ लाएं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि उनकी वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाती, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ उसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए और इससे ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात रोशन हुए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन हमने एक गुडविल का जेस्चर किया है। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है, हमारी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो, यहाँ इस्तेहकाम हो, और अमन और इस्तेहकाम हमारी इसलिए भी ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि अमन और इस्तेहकाम होगा तो फिर हम तवज्जो दे सकेंगे उन मसाइल पर जिससे कि आज पाकिस्तान की हुकूमत 2-4 है। मिसाल के तौर पर माशी मसाइल हैं आपके, मिसाल के तौर पर आपके रोज़गार के मसाइल हैं। रोज़गार के मसला हल कैसे होगा? सरमायाकारी से होगा। सरमायाकारी कब होती है? जब अमन होता है, इस्तेहकाम होता है। तो हमारी ख्वाहिश है, मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ख्वाहिश है कि हमारी मशरक़ी सरहद पर भी और हमारी मगरबी सरहद पर भी अमन हो और इस्तेहकाम हो और अच्छे ताल्लुकात हो। आपके चीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सेकुलर मुल्क हो जाए तो इससे बात हो सकती है। आपके उनके बयान को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो बयान बेमानी है। पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही मुमलिकत है, एक नज़रिए के तहत मार्ज़े वजूद में आया है। उनके बयान से हमारा नज़रिया तब्दील तो नहीं हो सकता। डॉलर जो है वो बढ़ रहा है। आपकी जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से कोई बात नहीं की गई, उससे लोगों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं और आप उसी वोट लेकर आए जनूबी पंजाब के सूबे पर। पहली बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जनूबी पंजाब का अलहदा तशख़्ख़ुस होना और एक सूबा होना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा इरादा भी है और हमारे मंशूर का हिस्सा भी है। अब इसको अमली शक्ल कैसे देनी है, उसके लिए हम सोच विचार कर रहे हैं और उसके लिए काम हो रहा है। कुछ कानूनी रुकावटें हैं और आईनी तरामीम दरकार हैं। अब उसके लिए तहरीक इंसाफ तन्हा के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि हम 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकें। हमें ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए होगी दीगर अपोजिशन जमातों की। वो भी कहती हैं कि जी सूबा होना चाहिए। अगर वो कहती हैं तो आए हमारे साथ मिल बैठें और मिल बैठकर उस तरमीम के लिए आमादगी का इजहार करें। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव लेवल पर लोगों को सहूलत देने के लिए
जो इकदामात उठाए जा सकते हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की सरबराही में फैसला किया है। नंबर 1 कि यहाँ एक सेक्रेटेरिएट बन जाए और ऐसे सीनियर ऑफिसर्स तैनात हो जाएं कि जो मुलाजमीन के और आवाम के मसाइल हैं लाहौर की बजाय वो उनके करीब, घर के करीब वो हल हो जाए। फैसला किया गया है कि इस इलाके की आबादी, पसमानदगी और ज़रूरियात को सामने रखते हुए अगले साल से एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुरतब किया जाए जो जनूबी पंजाब पर हो, क्योंकि इस वक्त तक अब आप देखें जो पिछले साल का बजट है या इस साल जो जारी साल है इसके बजट को देखें तो ज़्यादा पैसा जनूबी पंजाब से दीगर अजला की तरफ खर्च हुआ है। एक इम्बैलेंस है, हम उस इम्बैलेंस को दुरुस्त करना चाहते हैं, हम वेटेज देना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं, और वज़ीर आला पंजाब जनाब बुज़दार साहब की भी ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि वो इस इम्बैलेंस को दुरुस्त करें। हम इक़दामात ले रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर की रेट बढ़ा है और रुपए गिरा है। उसकी कई वजूहात हैं, कुछ स्पेकुलेशन भी है, कुछ हमारा जो रुपया था उसको आर्टिफिशियली पेग किया गया था और मार्केट मैकेनिज्म में अपना एक इक्विलिब्रियम तलाश करना होता है, उससे भी इम्पैक्ट आया है। और कुछ हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा कैसे किया जा सकता है। बहुत से हमारे वो सनअतकार जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनका ख्याल ये था कि आज हमारी जो बरामदात हैं वो कम्पेटिटिव नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने रुपए को उस लेवल पे पेग किया हुआ है जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, और उसमें एक करेक्शन लाई जाए ताकि बरामदात में इजाफा हो। जब बरामदात में इजाफा होगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उनमें इजाफा होगा। जब फॉरेक्स रिजर्व्स में इजाफा होगा तो डॉलर पे प्रेशर कम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं, जैसे इमरान खान साहब ने परसों अपनी तकरीब में भी कहा कि हमें मसाइल का एक अंबार मिला है और हमें बड़े हौसले से उनका हल तलाश करना है। हम कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हमें फेस करना होगा, कुछ कौम को भी फेस करना होगा, और हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि कफ़ायतशारी से, ऑस्टेरिटी से अखराजात कम करे, और बोझ हमारी कोशिश है कि उस तबके पे ना डाला जाए जो बोझ नहीं उठा सकता, उस तबके पे डाला जाए जो उठा सकता है। जो साफी आए हुए थे, आपने उन्हें खाना दिया, इंडियन साफियों को, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपने किस तरह से पेश किया, और खासतौर पे हाफिज सईद का जो उनका बयान था उसके बारे में कुछ बताएंगे? आप बताएं। नवाज शरीफ ने कहा है कि अलीमा खान की अरबों रुपए की जायदाद कैसे बन गई है, जवाब दें इमरान खान। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क्या मौक़िफ़? तहरीक इंसाफ ने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है। हम अदालतें आज़ाद हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, और हमारे किसी शख्सियत को बुलाया जाता है या किसी पाकिस्तानी को बुलाया जाता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना जवाब दे। हम कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ना किसी को बेजा रियायत दी गई है, ना दी जाएगी। कानून की हुक्मरानी का एहतराम कल भी करते थे और आज भी करते हैं। अच्छा, इंतखाबात से कबल कहा जाता था कि बैरून मुल्क 200 अरब डॉलर पड़े हैं, इन 100 दिनों में कोई अरब डॉलर जो है वो मुल्क में आए हैं, इस हवाले से बताइएगा। पहले दावे दिए जाते थे अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बाहर जो जायदादें भी हैं सर, उसके बारे में भी सर आपने देखिए, परसों 29 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बताया, इनकशाफात का जिक्र किया कि कितना पैसा बाहर है, और उस रिकवरी के लिए जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं,
जो उन्होंने एक रिकवरी यूनिट इस्टेब्लिश किया है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो उन्होंने कल हुक्म सादिर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए कानून साजी की जाए, ये सब वो इक़दामात हैं जो इसकी तरफ निशानदेही करते हैं कि हम चाहते हैं कि करप्शन में कमी हो, इसकी बेखनी की जाए और मुल्क की दौलत जिस तबके ने लूटी है उससे हिसाब लिया जाए और उसको लौटाने की पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू। हुकूमत पर काफी तरीके